15 साल से बीजेपी है हमारे अशोकनगर में। एक काम नहीं हुआ। राम बाबू जी ने जो काम किए थे वो काम वैसे की वैसी ही पेंडिंग पड़े हैं। तो हमें तो आगे उन कामों को आगे बढ़ाना कि जितनी वोट भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को मिलेंगी, उससे अधिक वोट अगर मुझे मिले तो मुझे जीता समझना, नहीं हारा समझ लेना। उनसे अधिक वोट आपको मिलेंगी तभी आप जीतेंगे। मिलके भी, अच्छा, दोनों को मिला के, दोनों पार्टियों की मिला के अगर उनसे 1000-2000 वोट ज्यादा ना हो तो भी मुझे हारा समझिए। पार्टी की लोकप्रियता जो धीरे धीरे गिरावट पर थी, अब फिर ऊपर चढ़ने की ओर है। कांग्रेस और भाजपा दो ही पार्टी हैं जो इस देश में राज कर सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और आप देख रहे हैं नज़र टुडे। लगातार हमारी चुनावी यात्रा जारी है। रोहताश नगर में विधानसभा में हम आए हुए हैं और यहाँ पर अशोकनगर वार्ड में, जहाँ पर कांग्रेस की प्रत्याशी नीति गर्ग जी हमारे साथ मौजूद हैं। इस वार्ड की जो अभी मौजूदा पार्षद हैं रीना माहेश्वरी जी, जो कोई भाजपा से बिलोंग करती हैं, उन्होंने फिर से एक बार टिकट दिया गया है और कांग्रेस ने अपना भरोसा जताया है नीति गर्ग जी पे। चूँकि चुनावी सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं, छोटी सरकार बनाने की जिम्मेदारी जो है कांग्रेस को एक बार फिर से सत्ता में लाने की जिम्मेदारी जो है उनके उम्मीदवारों पर है। तो जानेंगे समझेंगे कि कांग्रेस की क्या रणनीतियां हैं, नीति जी की क्या रणनीतियां हैं और किस प्रकार से वो जनता के बीच में जाके अपने कामों को बता सकती हैं। नीति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पे। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि कांग्रेस ने आप पे जो भरोसा जताया है और कांग्रेस की रणनीति आपके क्षेत्र में, अशोकनगर क्षेत्र में कैसी रहने वाली है, किस प्रकार के काम और किस प्रकार के वादों की आप उम्मीद कर रही हैं? 15 साल से बीजेपी है हमारे अशोकनगर में। एक काम नहीं हुआ। राम बाबू जी ने जो काम किए थे वो काम वैसे की वैसी ही पेंडिंग पड़े हैं। तो हमें तो आगे उन कामों को आगे बढ़ाना है। उन कामों को आगे बढ़ाना है। तो भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ पे लगातार प्रचार प्रसार कर रही है पूरे क्षेत्र में और आपके क्षेत्र के अलावा पूरी दिल्ली में कि हमने 15 साल में इतना विकास किया है, एमसीडी को इतना फलीभूत कर दिया, तो उसको देखते हुए आपको लग रहा है कि कांग्रेस इस बार और आप लोग जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं कांग्रेस के, उन कामों को हटा के और उसको आगे बढ़ा सकते हैं? सर, बीजेपी के कैंडिडेट से पूछने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। आम जनता से पूछो आपकी 15 साल में यहाँ क्या हुआ। हम अभी एक दौरे से आए हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हम अपने यहाँ तो बीजेपी लोगों को आना भी नहीं बिल्कुल पसंद करेंगे क्योंकि काम कुछ हुआ ही नहीं। काम कुछ नहीं हुआ है? नहीं सर। और उसके अलावा एक और पार्टी जो मैदान में उतरी हुई है, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि भाजपा को हराएंगे तो हम ही हराएंगे, कांग्रेस के बस की नहीं है। तो जो बात वो कर रहे हैं, वो दो पार्टियों की लड़ाई देखी जा रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि केजरीवाल साहब का दावा है, वो ये बात कर रहे हैं कि दिल्ली मॉडल देखिए, दिल्ली में हमने काम कराया, स्कूल बनवाए, सड़कें बनवाई, अस्पताल बनवाए और अब कूड़ा हटवाएंगे। सर, ये तो आप आम जनता से पूछो ना, काम क्या हुआ। उनके अपने वादे या अपने कहने से तो वादे पूरे नहीं हो जाते ना। आपको लगता है दिल्ली मॉडल के हिसाब से केजरीवाल साहब ने काम किया है कुछ? सर, हमें तो नहीं लगता कुछ काम किया है। कोई काम नहीं हुआ है? नहीं सर। अच्छा, और कूड़े की जो समस्या है वो लगातार कहते हैं, उस पर कुछ काम? कूड़े की समस्या तो मुद्दा बनाया जा रहा है, उसको मिलके हल तो किया नहीं जा रहा। एक दूसरे के प्रति पार्टी मुद्दा बना रही है, मुद्दा बना रही है। इसके अलावा एक सवाल और आपसे लेना चाहूँगा। राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं। प्रियंका गांधी भी चुनाव में लगी हुई हैं, एमसीडी में भी आपके नेता चुनाव में लगे हैं। उम्मीदें और कितनी आपको ये जनता के बीच में जाके पता चल रहा है कि आप लोग इस बार जीत रहे हैं, एमसीडी में सरकार बना रहे हैं, बाकी जगह भी सरकारें बनेंगी आपकी? सर, हम अपने इलाके का हम जीत रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे 50 सालों से रहते हैं और लोग हमें बाई फेस जानते हैं। ये बाई फेस का चुनाव है और मतलब हम लोगों ने काम करना है, तो हमें अपने ऊपर विश्वास है। आप लोगों ने काम करना है, तो जो बातें उन लोगों ने करी है भाजपा और आम आदमी पार्टी ने, वो निराधार होती साबित होंगी। आप लोग जीत रहे हैं। बिल्कुल सर जी। थोड़ा हम बातचीत करने का सिलसिला जारी रखेंगे। मंगत राम जी हमारे साथ मौजूद है, नीति गर्ग के ससुर साहब हैं, पुत्रवधू हैं इनकी नीति जी। तो मंगत जी, आप राजनीति देख रहे हैं यहाँ पे अशोकनगर की भी, दिल्ली की भी, पूरी दिल्ली में एक जो हवा उड़ाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी है आम आदमी पार्टी। कांग्रेस कहाँ दिख रही है आपको? चूंकि आप पुराने कार्यकर्ता भी हैं कांग्रेस से, चुनाव भी आपने लड़ा हुआ है, तो किस प्रकार से आप देखते हैं कांग्रेस को और कांग्रेस की छवि को इस समय? छोड़ दीजिए, आप बोलिए। मेरा नाम मंगत राम गर्ग है जी। और मैं कभी कांग्रेस में नहीं रहा। अच्छा। मैंने 2 बार चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा हूँ।
और यहाँ पर मेरा और बीजेपी की फाइट रही है। निर्दलीय चुनाव लड़के कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही हमेशा। अच्छा, दोनों बार 2007 और 2012 में यहाँ पर कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। इस बार कांग्रेस का दामन आपने थामा है, आपकी पुत्रवधू लड़ रही हैं, तो कांग्रेस को इस बार तीसरे से पहले पे लाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप क्षेत्र में घूम के देख लो, मैं आज आपको दावे से कह सकता हूँ कि जितनी वोट भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को मिलेंगी, उससे अधिक वोट अगर मुझे मिलें तो मुझे जीता समझना, नहीं हारा समझ लेना। नहीं तो उससे उनसे अधिक वोट आपको मिलेंगी तभी आप जीतेंगे। मिल के भी, अच्छा, दोनों को मिला के, दोनों पार्टियों की मिला के अगर उनसे 1000-2000 वोट ज़्यादा ना हो तो भी मुझे हारा समझ लेना। तो ये जो आपका कॉन्फिडेंस है वो इस वजह से है क्योंकि आप लोकल में हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, बातचीत करते हैं, काम करवाते हैं उनके, इसीलिए। मैं लोगों की सेवाएं करता हूँ। नत्थू कॉलोनी चौक पे महाराजा अग्रसेन द्वार मेरे नेतृत्व में बना। अच्छा, शमशान भूमि में भोले बाबा की मूर्ति मैंने अपने पैसे से बनवाई। क्षेत्र के जितने बौद्ध विहार, रविदास मंदिर, धर्मशालाएं, ऐसा कोई नहीं होगा जिसमें मेरा योगदान ना, भरपूर योगदान ना रहा हो। कोई मंदिर, कोई धर्मशाला, कोई प्याऊ, किसी गरीब कन्या की शादी, कोई बेचारे गरीब का शवदाह संस्कार करने में, किसी गरीब लड़की की शादी करने में, हर तरह की मदद। 5 तरह की दवा देता हूँ फ्री सेवा, पीलिया, पथरी, बवासीर, जोड़ों को दर्द, आँखों की रोशनी की दवा फ्री सेवा देता हूँ। मैंने समाज की सेवाएं की हैं। मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि ये जितने भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, इनसे यूँ पूछो कि तुमने जनता की क्या सेवा की है। मैंने जनता की सेवा बिना कुछ रहते हुए भी इतनी जनता की सेवा की है कि आप जनता में जाके देख लो। अभी मैंने प्रचार शुरू नहीं किया है आज तक, क्यों, कल से परमिशन है। मैं कोई अवैध, जो सरकार ने नियम लागू किए हैं उसके द्वारा ही मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और मैंने अभी प्रचार प्रसार नहीं किया है, लेकिन अब भी मैं फाइट में हूँ। जनता में जाकर पूछ लो, मेरे नाम को जानते हैं लोग। आपके नाम को जानते हैं। और कांग्रेस का आपने इस बार दामन थामा है, आपकी पुत्री लड़ रही हैं यहाँ से, तो कांग्रेस ही क्यों चुना आपने चुनाव लड़ने के लिए? आपको क्या ऐसा कांग्रेस में अच्छा लगा? मुझे कांग्रेस में ये अच्छा लगा, कांग्रेस ने शुरू से ये भारत आज़ादी से लेकर आज तक कांग्रेस ने बलिदान दिए। इंदिरा गांधी का बलिदान दिया, फिर राजीव गांधी का अब बलिदान दिया। और कांग्रेस ने कितने बलिदान दिए हैं। कांग्रेस कितनी पुरानी पार्टी है। भारत जोड़ो यात्रा में आप देख रहे होंगे कि राहुल गांधी को कितना बढ़ चढ़कर समर्थन मिल रहा है। पार्टी की लोकप्रियता जो धीरे धीरे गिरावट पर थी, अब फिर ऊपर चढ़ने की ओर है। कांग्रेस और भाजपा 2 ही पार्टी हैं जो इस देश में राज कर सकती है। और तीसरी पार्टी जो यहाँ पर राज कर रही है आम आदमी पार्टी, उसके बारे में? आम आदमी पार्टी की जो आप वस्तु स्थिति देखना चाहते हैं, अशोकनगर की सड़कों पर लिकट कर देखो। मुझसे मत पूछो क्या है स्थिति, अशोकनगर की सड़कों पर जाकर देखो। अशोकनगर की किसी भी चीज़ में आप देखो, आम आदमी पार्टी थोता चना बाजे घना। केजरीवाल साहब के जो दावे हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, राशन फ्री करवा देंगे हम, उसके अलावा जो है महिलाओं को जो बसों में आना जाना फ्री है, परिवहन फ्री है, और कूड़ा हटा देंगे, ये जो इन बातों का क्या होगा सर? जो विधवाओं की पेंशन मिलती थी वो बंद। बेचारे बुजुर्ग जो हैं वो पेंशन के लिए तरस रहे हैं। पानी ऐसा खराब आता है कि पीने लायक तो क्या, नहाने लायक भी नहीं पानी है। और जितनी योजनाएं हैं उनको जनता को एक बार भ्रमित किया जा सकता है, बार बार भ्रमित नहीं किया जा सकता। अब गुजरात छोड़ के क्यों भग आए? बीजेपी के दबाव के कारण। हिमाचल क्यों छोड़ आए? बीजेपी के दबाव के कारण। समझौता है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी का समझौता है, और ये रणनीति है कांग्रेस को हराने की।
ये रणनीति कांग्रेस को हराने की है। अच्छा। भाई गिरफ्तारी के डर से भाई सारे कानून वापस ले ली जाएंगे, इस तरह की जो मनोवृत्ति है। गुजरात छोड़ के भगे और हिमाचल छोड़ के भगे। क्या है बताओ, पहले गुजरात में एक बार लोग कहते थे कि भाई आम आदमी की पार्टी की सरकार आएगी, आज क्या दिखाई दे रहा है? केजरीवाल कह रहे थे कांग्रेस के 5 MLA से ज़्यादा नहीं आएंगे, और आज कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है गुजरात में। जी जी जी। तो मंगत राम जी, गुजरात से छोड़ के हम MCD पे आते हैं। आखिरी एक सवाल आपसे लेना चाहूँगा कि आप लगे हुए हैं अपनी पुत्रवधू के साथ, सारे समाज में आपने इतने सारे कार्य किए हैं, तो आपको पूर्ण भरोसा है, जैसा कि आपने कहा भी, तो जनता इस बार आप पर भरोसा दिखाएगी? अशोकनगर वार्ड से आप जीत रहे हैं, जीत के आएंगे ढोल नगाड़ों के साथ? बिल्कुल ढोल नगाड़ों के साथ जीत होगी, और ऐसी अद्भुत जीत होगी कि कांग्रेस पार्टी गदगद हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी गदगद हो जाएगी। प्रीति जी, आपका पूरा परिवार लगा हुआ है आपके साथ में, ससुर साहब भी आपके लगे हुए हैं, इतना उन्होंने काम बताए हैं कि किए हुए हैं। उम्मीद है आपको और पूरा भरोसा है कि इस बार जनता आप पे भरोसा जताएगी? हाँ जी, पूरा भरोसा जताएगी। तो प्रीति नीति जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, और मंगत राम जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। कांग्रेस का गढ़ उन्होंने मजबूत कर रखा है अशोकनगर से, और ये दावा है कि कांग्रेस उतने वोटों से जीतेगी जितने वोट भाजपा और आम आदमी पार्टी को मिलकर भी नहीं जाएंगे। 4 तारीख को वोटिंग होगी, उसके बाद 7 को नतीजे खुलेंगे। देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि अशोकनगर वार्ड में ऊंट किस करवट बैठता है। तब तक बने रहिए नज़र टुडे के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।